हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति श्रेया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में। यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या होता है, उसके क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या हैं, एज लिमिट्स क्या हैं, सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो डिटेल में हम इस वीडियो में सारी चीज़ें वन बाय वन देखेंगे। सो व्हाट इज़ यूजीसी नेट एग्ज़ाम? सो जिन्हें भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उनके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप नेट क्वालिफाई करें। सो ये एग्ज़ाम सीबीटी बेस्ड होती हैं, एमसीक्यू बेस्ड है एंड आप नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। एंड इसमें एक जेआरएफ भी होती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें आप जब पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपको फेलोशिप मिलती है अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो। एंड किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में नेट को भी मिलती हैं, बट जेआरएफ में जितना मिलता है फेलोशिप उससे कम। सो ये है यूजीसी नेट एग्ज़ाम। एज लिमिट, इस एग्ज़ाम की एज लिमिट क्या होती है? अगर जेआरएफ की बात करूँ मैं तो जेआरएफ की एज लिमिट होती है 30 इयर्स एज होती है एज लिमिट। एंड 5 इयर्स की रिलैक्सेशंस होती हैं अदर कैटेगरीज़ को विथ वुमेन एप्लीकेंट। वुमेन एप्लीकेंट को किसी भी कैटेगरी के हों उन्हें 5% की रिलैक्सेशंस होती हैं। एंड फॉर जनरल 30 इयर्स तक ही आप जेआरएफ कर सकते हो। एंड अदर कैटेगरीज लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर एडमिशन टू पीएचडी, इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे सकते हो एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हो। एंड एडमिशन टू पीएचडी, इसमें भी आप नो अपर एज लिमिट, आप कभी भी एडमिशन भी ले सकते हो। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट अब न्यू आ गई है दैट आप नेट क्वालिफाई करते हो तो एडमिशन लेने की क्राइटेरिया वैलिडेशन नेट की जो है सिर्फ 1 ईयर है। पीएचडी में एडमिशन लेने की 1 ईयर है, बट नेट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए लाइफ टाइम वैलिड है। ठीक है। सो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए 1 ईयर तक ही वैलिड है, ये आपके सर्टिफिकेट पे भी लिखा हुआ होता है। पीएचडी में एडमिशन के लिए आपको 1 ईयर की वैलिडेशन है नेट क्वालिफाई करने के बाद, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लाइफ टाइम के लिए ये सर्टिफिकेट वैलिड होती हैं। अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हो तो जेआरएफ में 3 इयर्स की वैलिडिटी होती है, ठीक है, सर्टिफिकेट की। सो ये आपकी एज लिमिट्स हो गए। नेक्स्ट इज़ इसके पैटर्न क्या होते हैं। तो ये एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होती है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें पेपर 1 होते हैं और पेपर 2 होती है। पेपर 1 कॉमन होते हैं सभी के लिए, जो 50 क्वेश्चंस होते हैं इसमें 100 मार्क्स के लिए। एंड पेपर 2 ये आपका खुद का सब्जेक्ट्स होता है। जिस सब्जेक्ट्स में आपने पीजी की हैं उसी सब्जेक्ट्स में आप नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। और 4 ईयर वालों के लिए उनके पास चॉइस है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। मैं आपके साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशंस इसकी बुलेटिन की ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो पेपर 2 खुद की सब्जेक्ट्स होती हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड 200 मार्क्स की होती है, तो टोटल 300 मार्क्स की क्वेश्चंस होते हैं। एंड 3 आवर्स आपको मिलते हैं, 1 आवर पेपर 1 के लिए एंड 2 आवर पेपर 2 के लिए। नेक्स्ट इज़ एग्ज़ामिनेशंस कब कब होते हैं। तो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स 2 साइकिल में होती हैं, एक साल में, एक जून में और एक दिसंबर में। तो आप जून में और दिसंबर में कभी भी दे सकते हो इस एग्ज़ाम को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेबस क्या होता है। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है। पेपर 1 किसी भी आप सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, पेपर 1 आपको करना है। दिस इज़ कॉमन पेपर।
सो इसके सिलेबस होते हैं टोटल 10 यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। सो सभी यूनिट से 5 क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी डिफरेंस आ जाते हैं क्वेश्चंस में, किसी में 6 किसी में 7, अदरवाइज़ हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस ही रहते हैं। तो ये सारे 10 यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में। एंड डिटेल्ड सिलेबस अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं डिटेल सिलेबस भी लेकर आ जाऊंगी पेपर 1 के लिए, ठीक है। एंड पेपर 2 सबका अपना अपना सब्जेक्ट्स होता है। सो मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ, तो मैं पॉलिटिकल साइंस की बता देती हूँ। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से हो तो आप देख सकते हो। पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस में भी 10 यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, देन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिकल थॉट, इंटरनेशनल रिलेशन, India's foreign policy, political institutions in India, political process in India, public administration and governance and public policy in India. So इसमें कुछ फिक्स नहीं होते हैं क्वेश्चंस, किसी में 7, किसी में 8, 9 ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चंस। कभी कभी पॉलिटी की वेटेज ज़्यादा हो जाती है। एंड इसी तरह से आप क्वेश्चन पैटर्न्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये रही पॉलिटिकल साइंस की। मैं पॉलिटिकल साइंस की भी डिटेल सिलेबस लेकर आ जाऊंगी। इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट बिलो, ओके। सो ये थी आपकी कंप्लीट यूजीसी नेट के बारे में इंफॉर्मेशंस। अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है, जिससे कि आपको सारे इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।